हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आखिर क्यों टोयोटा मारुति सुजुकी की गाड़ियों को इंडिया में बेचता है? रोबोट वर्ड की मीनिंग क्या होती है और कौवों से किस देश में सफाई करवाई जाती है? इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति की कार के गेट में कोई भी चाबी क्यों नहीं लग पाती? ऐसे ही कमाल के इंटरेस्टिंग रैंडम फन फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नंबर 30 दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे देश में दो सक्सेसफुल कार कंपनीज मारुति सुजुकी और टोयोटा की बहुत सी कार्स सेम है। टोयोटा मारुति की कुछ पॉपुलर कार्स को एकदम सेम डिजाइन, इंजन, फीचर्स के साथ दूसरे नाम से लॉन्च करके बेचता है, जैसे कि ब्रेजा को टोयोटा अर्बन क्रूजर, बलेनो को टोयोटा ग्लैंजा इटसेट्रा। पर ऐसा क्यों? दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी को क्रॉस बैजिंग कहते हैं। विदेशों में कार कंपनीज के बीच ये स्ट्रेटेजी काफी पॉपुलर है, पर इंडिया में ये नया है। इससे टोयोटा और मारुति दोनों को बेनिफिट होता है। टोयोटा के पास इतने कम बजट की कार्स नहीं थी, नए सिरे से कम बजट की कार बनाना काफी मुश्किल था, पर मारुति से कोलैबोरेशन करने की वजह से टोयोटा की इंडिया में सेल्स बढ़ेंगी। वहीं मारुति को टोयोटा अपनी प्रीमियम सेडान कोरोला इंडिया में सेल करने देगा। इसके अलावा अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मारुति को टोयोटा प्रोवाइड करेगा। बल्कि ऑलरेडी मारुति की न्यू कार्स में जो आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है वो टोयोटा की ही है, यानी दोनों ही कंपनीज के लिए विन विन सिचुएशन है। नंबर 29 दोस्तों, रोबोट्स अब दुनिया में धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे हैं, पर रोबोट का मतलब क्या होता है? रोबोट एक स्लोवेनियन लैंग्वेज के वर्ड रोबोटा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फोर्स्ड लेबर या फिर काम। नंबर 28 दोस्तों, हमारे देश के उत्तर में नेपाल के बाद मंगोलिया देश मौजूद है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कहीं भी इनका बॉर्डर समुद्र से नहीं मिलता, फिर भी इनके पास एक नेवी है। ये नेवी छोटी है। इस नेवी का स्टेशन मंगोलिया ने अपने यहाँ की काफी बड़ी झील लेखोस गोल में बनाया है। नंबर 27 दोस्तों, सांप और छिपकली दोनों ही अपनी स्किन को उतार देते हैं, इसीलिए वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि डायनासोर भी अपनी स्किन को उतारते होंगे, क्योंकि इन्हें भी छिपकली की प्रजाति का ही जीव माना जाता है। नंबर 26 दोस्तों, डॉग्स जब पैदा होते हैं तो इन्हें ना ही कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। इनकी सबसे पहली सेंस जो ये डेवलप करते हैं वो होती है टच करने की सेंस, यानी उस टाइम ये केवल छू कर ही काम चलाते हैं। नंबर 25 दोस्तों, दुनिया में जितने भी बेबीज पैदा होते हैं हर 2000 में से एक के पैदा होने के टाइम ही लगभग एक दांत मौजूद होता है। नंबर 24 सेफ्टी पिन हमारे डेली यूज में काफी काम आती है, पर क्या आपने सोचा कि इसका आविष्कार किसने किया था? 1849 में अमेरिका के वाल्टर हंट ने सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था। नंबर 23 दोस्तों, अब तक बिना पैराशूट के सबसे ज्यादा ऊंचाई से गिरने का रिकॉर्ड वेस्ना वुलोविक के नाम है। सर्बिया की ये फ्लाइट अटेंडेंट 1972 में 33,333 फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के नीचे गिर गई थी, पर फिर भी इनकी जान नहीं गई, लेकिन इन्हें 16 महीनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। नंबर 22 दोस्तों, 3 दिसंबर को रूफ ओवर योर हेड डे यानी आपके सर पर छत दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी इस दिन को मनाने का मकसद है कि जो भी आपके पास है उसके लिए शुक्र गुजार रहे। नंबर 21 दोस्तों, हम इंसानों का जो स्केलेटन होता है यानी हड्डियों का ढांचा हर 10 साल में ये खुद को रिपेयर करके कम्प्लीटली न्यू बना लेता है, यानी कि जो आज आपकी हड्डियां हैं 10 साल पहले ये नहीं थी। यानी हड्डियां पुरानी होने के बाद धीरे धीरे बदलती रहती हैं। नंबर 20 दोस्तों, हम इंसान खाने को अपनी बॉडी में पचाने में हेल्प करने के लिए उससे पहले पत्थरों पर पीसते हैं तब खाते हैं, पर डायनासोर डायरेक्ट पत्थरों को खा लेते थे ताकि उनकी बॉडी में खाना पचने में वो पत्थर हेल्प कर सकें। नंबर 19 दोस्तों, कनाडा की गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि कनाडा कब एक सॉवरेन देश बना था। हालांकि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कनाडा की सॉवरेनिटी 1919 से लेकर 1931 के बीच इसे मिली थी, पर कब मिली थी ये क्लियर नहीं है। नंबर 18 दोस्तों, 2005 की अप्रैल 1 को नासा ने अप्रैल फूल प्रैंक करके पूरी दुनिया को बेवकूफ बना दिया और कहा कि उन्हें मंगल ग्रह पर पानी मिल गया है, पर यह सिर्फ एक झूठ था। नंबर 17 दोस्तों, जापान में निंजास काफी ज्यादा फेमस हैं। ये इनके ट्रेडिशनल वॉरियर्स होते थे, पर अब जापान में निंजास की कमी हो गई है, लेकिन फिर भी वहाँ पर निंजा के शोज की बहुत ज्यादा डिमांड है, पर निंजास की कमी होने की वजह से कंपनीज सही से शोज को भी नहीं चला पा रही हैं। नंबर 16 नॉर्वे देश में एक आइलैंड है जिसका नाम है स्वेलबर्ड आइलैंड। ये काफी दूर है नॉर्वे की मेनलैंड से। यहाँ पर मरना इलीगल है, क्योंकि यहाँ पर बॉडियों को दफनाने की कोई सही जगह नहीं मौजूद है। इसीलिए अगर किसी की मौत होने वाली होती है, यानी कोई इतना ज्यादा बीमार है कि वो बचने वाला नहीं है, तो उसे मेन नॉर्वे में भेज दिया जाता है। नंबर 15 दोस्तों, हम इंसानों की आंखें एकदम सामने की साइड होती हैं ताकि हमें दुनिया 3D में
दिखाई पड़े। उसी तरह से दूसरे जीवों की आंखें उनके सर में इस जगह पर होती हैं ताकि उनके पर्पस को हेल्प कर सकें। जैसे कि बहुत से शिकार होने वाले जानवर यानी कि हिरन की आंखें इस तरीके से होती हैं कि उन्हें पीछे के जीव आसानी से दिख पाए, यानी कोई उनका शिकार करने आ रहा है तो वो उन्हें देख पाए। वहीं शेरों की और शिकारी जानवरों की आंखें इस तरह से होती हैं कि वो आगे की तरफ अच्छे से फोकस कर सकें। नंबर 14 दोस्तों, हम इंसान वैज्ञानिकों के मुताबिक दांतों का इलाज 7000 BC से कर रहे हैं और इसीलिए डेंटिस्ट का प्रोफेशन दुनिया के सबसे पुराने प्रोफेशन में से एक माना जाता है। नंबर 13 अमेरिकी राष्ट्रपति के कार की विंडो केवल एक साइड यानी ड्राइवर के साइड ही थोड़ी सी ओपन हो पाती है। इसके अलावा इस कार के गेट में कहीं भी चाबी लगाने के लिए की होल्स नहीं मौजूद होते। केवल सीक्रेट सर्विस के बॉडीगार्ड्स ही जानते हैं कि डोर्स को कैसे खोलना है और कोई इन डोर्स को नहीं खोल पाता। नंबर 12 दोस्तों, नीदरलैंड में एक स्टार्टअप कंपनी है जो कौवों को ट्रेनिंग दे रही है कि कैसे वो जली हुई सिगरेट को उठाकर डस्टबिन में डालें। ऐसा करने पर वो कौवों को एक मूंगफली देते हैं। कंपनी ऐसा करके सफाई कर्मचारियों का काम कम करना चाह रही है। नंबर 11 दोस्तों, हमें भूख क्यों लगती है? जब हमारे दिमाग में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है तो हम अपने इमोशंस को सही से कंट्रोल नहीं कर पाते और इसी वजह से हमें भूख लगने लगती है। नंबर 10 थॉमस एडिसन ने 1876 में इलेक्ट्रिक पेन का आविष्कार कर दिया था, पर वो कुछ खास काम नहीं आया, लेकिन आगे चल के वो टैटू बनाने वाली मशीन बन गया और इसीलिए हम कह सकते हैं कि थॉमस एडिसन ने न सिर्फ बल्ब बल्कि टैटू बनाने वाली मशीन का भी आविष्कार किया था। नंबर 9 दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली ब्लैक फुटेड कैट को माना जाता है जो केवल 20 इंच लंबी ही होती है। नंबर 8 दुनिया में सबसे दूर मौजूद एटीएम एंटार्क्टिका में मौजूद हैं। ये वेल्स फार्गो कंपनी के एटीएम्स हैं जो एंटार्क्टिका में अमेरिका की रिसर्च फैसिलिटी के लिए लगे हुए हैं। इनका इस्तेमाल वहाँ पर रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट पैसे निकालने के लिए करते हैं। नंबर 7 दोस्तों, दिखने में लगता है कि मगरमच्छ सही से दौड़ नहीं पाएंगे बल्कि वो रेंग कर धीरे धीरे ही चलेंगे, पर मगरमच्छ भी वैज्ञानिकों के मुताबिक घोड़ों की तरह दौड़ कर चल सकते हैं। हालांकि स्पीड इनकी घोड़ों की तरह नहीं होती, पर फिर भी मगरमच्छ की स्पीड 17 किलोमीटर/आवर तक पहुंच जाती है, इसीलिए इनसे दूर रहने में ही भलाई है। नंबर 6 दोस्तों, बचपन में हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि हम इंसानों की बॉडी का अच्छा खासा भाग पानी से बना होता है, पर क्या आपको पता है कि जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो वो ज्यादातर पानी ही होता है। मतलब कि न्यूबॉर्न बेबीज की बॉडी में 78% पानी ही होता है, वहीं एडल्ट्स की बॉडी में 55 से लेकर 60% तक पानी होता है। नंबर 5 दोस्तों, आजकल अरब के शेखों या दुनिया भर के राजा महाराजाओं के शौक देखकर दुनिया हैरान हो जाती है, पर क्लियोपाट्रा यानी एंशिएंट इजिप्ट की महारानी के शौक भी कुछ कम नहीं थे। ये इतिहास की बेहद पावरफुल रूलर्स में से एक मानी जाती हैं। एक बार क्लियोपाट्रा तुर्की में वेकेशन के लिए गई हुई थी। तुर्की के सेदीर आइलैंड पर ये रुकी थी, पर यहाँ के बीचेस इन्हें कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे, तो इनके लिए इजिप्ट के रेगिस्तान से रेत मंगवाई गई और पूरे बीचेस पर बिछा दी गई ताकि इन्हें ये बीचेस पसंद आए, और इसीलिए आज तुर्की का सेदीर आइलैंड क्लियोपाट्रास आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4 दोस्तों, 14th और 15th सेंचुरी के टाइम लोग 2-2 फीट के शूज को भी पहना करते थे क्योंकि उस टाइम ये फैशन काफी अच्छा माना जाता था। नंबर 3 दोस्तों, हमारी दुनिया में केवल 12% लोग ही लेफ्ट हैंडेड हैं, बाकी की पूरी दुनिया यानी 88% लोग राइट हैंडेड हैं। इसीलिए बहुत सारे मशीन और टूल्स राइट हैंडेड लोगों को ख्याल में रखकर बनाई जाती हैं, और इनका यूज लेफ्ट हैंडेड लोग अगर करते हैं तो इससे एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। और द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 2500 लेफ्ट हैंडेड लोगों की मौत राइट हैंडेड इक्विपमेंट को लेफ्ट हैंड से यूज करने के दौरान होने वाले एक्सीडेंट में हो जाती है, जिनमें सबसे खतरनाक टूल द राइट हैंडेड पावर सॉ को माना गया है। नंबर 2 दोस्तों, हम सोचते हैं कि वूली मैमथ बहुत एंशिएंट क्रीचर है और डायनासोर के टाइम अर्थ पर हुआ करते थे, पर ऐसा नहीं है। वूली मैमथ काफी नए जमाने में अर्थ पर थे, और जब ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बनाया जा रहा था तब भी वूली मैमथ हमारी अर्थ पर मौजूद थे। ये केवल 4000 साल पहले ही लुप्त हुए हैं। नंबर 1 दोस्तों, यूं तो हमें पृथ्वी बहुत ज्यादा बड़ी लगती है, पर जुपिटर के सामने ये कुछ नहीं है। लेकिन बात की जाए सूरज की तो हमारे सौर मंडल का 99.9% मास केवल अकेला सूरज ही कवर कर लेता है, और 0.01 में अर्थ, जुपिटर, सारे प्लेनेट, सौर मंडल में मौजूद एस्ट्रॉइड, डस्ट और गैसेस सब आ जाते हैं। इससे हम सूरज के साइज का अंदाजा कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक आगे इसलिए एक बोनस फैक्ट भी जान लीजिए, पर उससे पहले चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, नॉर्वे में एक जगह है, नाम है सोमर रॉय। यहाँ पर 18 मई से लेकर 26 जुलाई तक सूरज डूबता ही नहीं और हमेशा दिन रहता है, क्योंकि ये जगह आर्कटिक सर्किल के उत्तर में पड़ती है, और इसी वजह से यहाँ
के लोग चाह रहे थे कि वो अपने इलाके से टाइम को एलिमिनेट कर दें, यानी वहाँ से वो लोग घड़ी का काम ही खत्म करना चाह रहे थे, ताकि जब जिसका जी चाहे वो कोई भी काम को कर सकता था, क्योंकि इनके पास 2-3 महीने का दिन था। पर ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि पूरी दुनिया में घड़ी का यूज किया जा रहा है। बहुत सारे प्रोग्राम्स, टीवी शोज और भी बहुत सारी चीजें इसी टाइम के मुताबिक आती हैं, तो इस टाउन के लोगों को प्रॉब्लम होती, इसी वजह से इसे नहीं बदला गया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए।